मेरी उम्मीद तेरा इंतजार करता हूँ ए सनम, हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं चंदन स्वागत करता हूँ आपका मास्टर माइंड क्लासेस 2.0 में। आज वीडियो में हम एक बहुत धमाकेदार ऑफर लेकर आए हैं जिसके बारे में बात करेंगे, और वो ऑफर स्पेशल फॉर 10वीं स्टूडेंट के लिए जो कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं और इस बार 2023 में जो बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए। तो चलिए उस ऑफर क्या है। तो कक्षा 10 के हम स्पेशल फॉर साइंस और मैथ का, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि स्पेशल मैथ और साइंस को हम पढ़ाते हैं, तो उसमें हम कक्षा 10 का 90 डेज स्पेशल सेशन लेकर आए हैं जो आपका 90 डे में कोर्स ख़त्म होगा और अच्छी तरीक़ा से ख़त्म होगा, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होगा। और जो भी हम पढ़ाएंगे वहाँ से हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कंटेंट प्रोवाइड करें, जो कि आपको हम डील करेंगे मैथ और साइंस, दो सब्जेक्ट को हम डील करेंगे। मैं चंदन सर, मैथ गणित और गणित SCINC साइंस विज्ञान, दो सब्जेक्ट को हम डील करेंगे। इस सब्जेक्ट दोनों में हमको डील करना है क्या, इस दोनों सब्जेक्ट में हम डील करेंगे कि इससे आपको 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें हमको मैथ में आपको इतना एक्सपर्ट बनाना है कि इसमें 95 प्लस आप लोग कर सकें। और साइंस में आपका 80 होता है, तो 80 नंबर का एग्ज़ाम होता है, 20 नंबर प्रैक्टिकल होता है। 80 नंबर में मिनिमम आपको 75 से 70 नंबर इसके स्कोर हम करने की बात करेंगे, तो इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोग 10 की अच्छी तरीक़ा से पढ़ाई करना चाहते हैं तो इस स्पेशल 90 डे के सेशन को बहुत अच्छी तरीक़ा से वाचिंग कीजिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। तो चलिए सबसे पहले हम आपको सारा शेड्यूल प्रोवाइड करना है, आप लोग को डरना नहीं है। और मेरा जिम्मेवारी आपका जो है सिर्फ क्या मेहनत करना काम है, बाकी मेरा काम है कि कैसे कोर्स ख़त्म होगा और नहीं होगा, सारा चीज़ हम करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम बात करेंगे साइंस में आपका 3 पोर्शन होता है। विज्ञान, आज तक अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं फिर भी आप 400 नंबर ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? मेरे वीडियो को देखकर। मेरे वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक वाचिंग कीजिएगा, और जो भी पढ़ाएंगे उसको अच्छी तरीक़ा से आप नोट्स बनाते जाइएगा और समझते जाइएगा। और जहाँ कोई दिक्कत होगा तो डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं। रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, आपका 3 सब्जेक्ट होता है। फिजिक्स जिसमें 80 नंबर का एग्ज़ाम होता है, इसमें 3 सब्जेक्ट होता है, तो अप्रॉक्स 25 से 28 नंबर का क्वेश्चन आपका फिजिक्स से आता है, और 25 नंबर अप्रॉक्स इससे आता है क्वेश्चन। और आपका बायो से 20 से 18 से 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो इस पोर्शन को हम बहुत अच्छी तरीक़ा से डील करेंगे। तो इस वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि दोस्त आपको आगे तक ले जाना मेरी जिम्मेवारी है। तो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, बाकी हम कैसे करेंगे नहीं करेंगे वो हम आप जानेंगे। तो चलिए इसमें सबसे पहले आपका सबसे मेन पार्ट होता है फिजिक्स, जो फिजिक्स को हम स्टार्ट करते हैं और बारी बारी से तीनों सब्जेक्ट को हम ख़त्म करेंगे। उसके साथ मैथ का भी सेशन लेते रहेंगे, और मैथ को बहुत अच्छी तरीक़ा से हम पढ़ाने वाले हैं। चलिए भौतिकी की बात करते हैं। तो भौतिकी में आप लोग का चैप्टर पढ़ना है, उसमें चैप्टर 1 जो आप लोग का पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। क्या चीज़? प्रकाश के परावर्तन। क्या चीज़ पढ़ना है? चैप्टर 1 प्रकाश के परावर्तन। सबसे पहले चैप्टर पढ़ना है, तो चैप्टर को समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि चैप्टर में क्या क्या चीज़ पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। और इस चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से आपका 5 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और जो भी क्वेश्चन आएगा हम अच्छी तरीक़ा से बताएंगे कि कौन क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और किसको अच्छी तरीक़ा से प्रैक्टिस करना है, और बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर आप लोग
कर सके। तो चलिए हम बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन में। सबसे पहले आपका बेसिक होता है प्रकाश। व्हाट इज लाइट? लाइट होता क्या है? चलिए हम बताते हैं प्रकाश क्या होता है। तो आप लोग लिखिएगा प्रकाश। प्रकाश एक प्रकार के ऊर्जा होता है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। आप लोग लिख लिए होंगे। मतलब इसमें समझना क्या है, प्रकाश एक प्रकार का फॉर्म, एनर्जी ऑफ फॉर्म होता है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। मतलब प्रकाश को नहीं देख सकते, प्रकाश की उपस्थिति में किसी वस्तु को हम देख सकते हैं। आशा करते हैं आप लोग का समझ में आ गया होगा। और अगला क्या है प्रकाश। दूसरा क्या है प्रकाश पे बहुत, जब लाइट का खोज होने लगा तो इस पर बहुत सारे डिस्कस निकला, जिसमें कि आपका न्यूटन का सिद्धांत एक हो जाता है, एक हाइगेंस का सिद्धांत जो आपको कक्षा 12th में पढ़ना है। लेकिन हम बताते हैं कि यहाँ जब डिस्कस हुआ तो न्यूटन, जो आपको फिजिक्स का जो दाता बोले जाते हैं न्यूटन, उन्होंने लाइट के बारे में क्या बोले? उन्होंने प्रकाश के बारे में बताया कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार का कण है। तो बताएं प्रकाश एक प्रकार का कण है, तो कोई भी बताएगा प्रकाश एक प्रकार का कण है, तो पूछा कैसे कण है, तो इन्होंने सत्यापित करा नहीं किया, तो पब्लिक कैसे मान लेगा प्रकाश एक प्रकार का कण है। तो गया दूसरे साइंटिस्ट हाइजेन, जिसका नाम था, क्या नाम था, हाइजेन। इन्होंने बताया कि प्रकाश एक प्रकार का तरंग है। इन्होंने बताया कण है, इन्होंने बताया तरंग है। इम्पोर्टेंट है MCQ के लिए, तो इसको नोट कर लीजिएगा। और इन्होंने बताया कि प्रकाश एक प्रकार का कण है, और इन्होंने बताया प्रकाश एक प्रकार का तरंग है। तो कैसे तरंग है और कैसे कण है, आपकी कक्षा 12th में पढ़ना, यहाँ नहीं पढ़ना, आपको ये दोनों जाना है MCQ के पॉइंट से। तीसरा क्या होता है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। चौथा पॉइंट लिखिएगा, आप लोग नोट्स बनाते जाइए प्रॉपर, क्योंकि यही नोट्स से आना है क्वेश्चन। प्रकाश का वेग निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, जो आपके MCQ से इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है MCQ में। चलिए इतना नोट कर लिए होंगे उम्मीद है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रकाश की बात आपका हो गया। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक प्रकाश के बाद आपका जो पढ़ना होता है, जैसे कि चैप्टर के हेडिंग से आप लोग जानते हैं, प्रकाश के बेसिक बारे में जान गए। उसमें कुछ पॉइंट आपको जानना है, जैसे प्रकाश का स्रोत क्या है, तो आप लोग को समझा देते हैं। प्रकाश का स्रोत वह है जिससे प्रकाश निकलता है, उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे आपका लालटेन हो गया, मोमबत्ती हो गया, टॉर्च हो गया, ये सब आपका लाइट का स्रोत है। तो प्रकाश का स्रोत वही आप समझ गए होंगे। और इसमें बहुत सारे पॉइंट आपको पढ़ना है। तो प्रकाश का स्रोत था, इसका कौन कौन सा स्रोत है, इसका एग्जाम्पल आपको जानना है। और आपको जानना है इसमें, और आपको जानना है प्रकाश के परावर्तन क्या है। मेन टॉपिक आपका ये है प्रकाश का परावर्तन, जो कि लिखिएगा प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन क्या है समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले हम आपको डिफिनेशन लिखा देते हैं, लिखिए प्रकाश का परावर्तन क्या है।
तो जब प्रकाश की किरण, लिखिएगा जब प्रकाश की किरण, लिख लिए, नोट्स बनाते जाइएगा, नहीं तो हम नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे। लिखिए, जब प्रकाश की किरण किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर आती है और चिकनी चमकीली सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे प्रकाश का परावर्तन क्या है, मानिए कि आपका क्या है, सघन माध्यम, ये भी आपका क्या है, सघन माध्यम। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से आता है और चिकनी या रंजित सतह, यह रंगीन हुआ है, इससे टकराता है और प्रकाश की किरण बांधते हैं। यहाँ से लाइट जला रहे हैं, लाइट जलाएंगे तो इससे टकराएगा और वापस लौट जाएगा। तो यही घटना जो कहलाता है प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। भी आया है, क्वेश्चन आ सकता है, आएगा, प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो प्रकाश का परावर्तन लिख लिए। अब इसमें जानना है प्रकाश का परावर्तन, अब इसमें कुछ पॉइंट जानना है जो आपको आने वाली किरण को, इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। इसको मिटा देते हैं, लिख लिए हुए, आपतित किरण। इसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। जब भी आपका एग्जाम में आए फिगर को जरूर बनाना, क्योंकि फिगर से आपका मार्क्स इम्प्रूव होगा। और इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। और इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब। सारा कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। फिजिक्स में कंसेप्ट पढ़ो, मतलब आपसे पूछेगा व्हाट इज प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो बोलिएगा जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या चमकीली सतह से, इसको सतह बोलिए, सतह से टकराती है और पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और सबसे पहले हेडिंग बनाइएगा, आपतित किरण क्या है, आपतित किरण। आपतित किरण लिखिएगा, प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, और प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, और सतह से टकराकर वापस लौट जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और इसमें परावर्तित किरण, ये भी लिखिए, परावर्तित किरण और अभिलंब, छोटा छोटा पॉइंट है जो आपको 10 में पूछा जा सकता है, और ये सब नहीं पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना, नॉलेज इतना रखना। परावर्तित किरण, सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब क्या है, आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच एक लंब डाला जाता है, उसी को अभिलंब कहा जाता है। समझ में आ गया, चलिए समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया होगा, गारंटी करते हैं। और नहीं समझ में आया होगा तो हो ही नहीं सकता, हम पढ़ा देंगे और समझ में नहीं आए, ये हो नहीं सकता, और मैं होने भी नहीं दूंगा। आप लोग सिर्फ बने रहिए मेरे साथ, फिर देखिए कैसे आपका सिलेबस खत्म होता है। अब यहाँ से आपका पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है। क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। आपसे 2 नंबर में लघुत्तरीय प्रश्न 2 मार्क्स में इस क्वेश्चन को पूछा गया है आपका प्रीवियस ईयर में, और आप लोग से भी पूछा जाएगा, जैसा कि चांस लग रहा है इस बार क्वेश्चन आएगा। तो इसको नोट कीजिएगा, और अच्छी तरीक़ा से हम बताते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है। सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे। हम क्या करेंगे, बताए थे बाबू प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, उसका फिगर बना लेना। क्या करना,
फिगर बना लेना। फिगर कैसे फिगर बनता है? ऐसे। कैसे बनता है रे? ऐसे। मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट भी इसको देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। प्रकाश के परावर्तन, इस किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। इसको क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। और यहाँ एक लंब डाल दीजिएगा, उसको क्या बोलेंगे? अभिलंब। 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 प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। मतलब प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम होता है, इसके नियमों को लिखें। तो चलिए लिखिए। प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। लिखें। लिखिए, प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। कौन कौन? तो चलिए हम देखने का प्रयास करते हैं कौन कौन होता है। तो फर्स्ट नियम आप लोग लिखिएगा। फर्स्ट नियम लिखिएगा, यहाँ पे मिल रहा है। फर्स्ट नियम लिखिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। इसको तल या सतह, एक ही सतह में होता है। तो लिखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा, इंग्लिश मीडियम के हूँ इसलिए हिंदी गलती हो रहा है। परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में होता है। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। समझ में आ गया बाबू? आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों क्या होता है? एक ही सतह पे होता है। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण, इसको बोलते हैं कोण आर। परावर्तन कोण। तो ये दोनों को समझने का प्रयास करेंगे। आपतन कोण, परावर्तन कोण क्या है। तो आपतन कोण, परावर्तन कोण यहाँ स्टूडेंट समझ नहीं पाता है और बोलता है इसके बीच जो कोण बनता है इसको आपतन कोण कहते हैं, जो कि सरासरी गलत है। तो समझिए, आपतन कोण किसको कहते हैं? हेडिंग बना के लिखिएगा। हेडिंग बना के लिखिएगा, आपतन कोण। आपतन कोण, आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। कंसेप्ट पढ़िए, कंसेप्ट इसको ध्यान में रखिए। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। समझ में आ गया? अब देखो परावर्तन कोण क्या होता है। परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए दूसरा नियम लिखिए। प्रकाश के परावर्तन के फर्स्ट नियम आप लोग लिख लिए होंगे। दूसरा नियम लिखिए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण मतलब आपतन कोण कौन? आई। परावर्तन कोण कौन? आर। मतलब कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये आपका हो गया। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है।
अच्छा, आप लोग से एक छोटा सा क्वेश्चन जवाब दीजिएगा कि अगर ए कोण आपको 50 डिग्री दिया हुआ है तो आर का मान बताइए, आई का मान बताइए, कितना होगा। मतलब कि अगर 50 डिग्री दिया है, टोटल कितना का कोण होता है 90 डिग्री। अब 90 में 50 घटा दीजिए, कितना 40 डिग्री, जो कि 40 डिग्री कोण ये हो जाएगा कितना 40 डिग्री, ये भी हो जाएगा 40 डिग्री। यहाँ बोल रहा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए 40 और ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो यहाँ से एक छोटा सा MCQ आ सकता है। तो क्या आपको समझ में आ गया, प्रकाश के परावर्तन एवं उनके नियमों को लिखें, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका जो टॉपिक रहा पढ़ना, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। और आप लोग इसको नोट्स बनाए और नोट्स बनाइए और अच्छी तरीक़ा से नोट्स बनाए, प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि जो पढ़ाएंगे वही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, 100% गारंटी है। और सारे टॉपिक को हम डील करेंगे, ये नहीं कि 90 डे स्पेशल है तो उसमें छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, सारा उम्मीद एकदम डील करेंगे अच्छी तरीक़ा से। आप लोग जोश जुनून के साथ लगे रहिए। अब की बार 10 में 450 पार। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे दर्पण। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को लास्ट करते हैं। मैं चंदन कुमार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।